जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि हल षष्ठी किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन व्रत रखा जाएगा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हल षष्ठी, जिसे हर छठ, ललही छठ या बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक खास व्रत और त्योहार है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा होती है, जिन्हें हलधर कहते हैं। क्योंकि उनका मुख्य शस्त्र हल था, माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन जुताई से उत्पन्न किया गया कोई अन्न व्रत रखने वाले को नहीं खाना चाहिए। चलिए जानते हैं षष्ठी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें हल छठ का व्रत किस दिन रखना है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 14 अगस्त 2025 को सुबह 4:23 पर और वहीं षष्ठी तिथि समाप्त होगी 15 अगस्त 2025 को सुबह 2:07 पर। कोई भी व्रत उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है, इसलिए हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। यह व्रत त्योहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद और जन्माष्टमी से पहले आता है। हल षष्ठी के दिन पूजा के लिए कुछ खास समय बहुत शुभ माने जाते हैं। इन समय में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ता है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:23 से लेकर सुबह 5:07 तक। यह बहुत पवित्र समय माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर दोपहर 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:01 से लेकर शाम 7:23 तक। इस दिन का सबसे शुभ समय है अमृतकाल। अमृतकाल सुबह 6:50 से लेकर 8:20 तक है। इस शुभ समय में पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। आप इस समय विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा कर सकते हैं। पूजा सामग्री में आप चंदन, फूल, माला, रोली, अक्षत, दूर्वा, तुलसी, फल, मिठाई, महुआ और पसई का चावल, बिना हल से उगाया गया चावल शामिल करें। इसके साथ ही कुछ बच्चों के खिलौने भी रखें। संकल्प लें कि यह व्रत आप अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए कर रहे हैं। आप चाहें तो पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आप चौकी लगाकर कर रही हैं तो उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, गंगा जल का छिड़काव करें और चौकी पर भगवान कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। बलराम जी के हल की छोटी सी प्रतिमा आप रख सकते हैं। भगवान को चंदन, फूल और भोग चढ़ाएं। भगवान को रोली, कुमकुम, अक्षत, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन और फूलों की माला भगवान को अर्पित करें। भोग में आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे अर्पित करें। भैंस के दूध से बना दही और घी का उपयोग करें। इस दिन गाय का दूध न लें। हल षष्ठी की कथा पढ़ें या सुनें और फिर बलराम जी और श्री कृष्ण की आरती करें। आंगन या छत पर हल षष्ठी वाली घास लगाएं। इस व्रत की कुछ खास नियम है जिनका पालन जरूरी माना जाता है। आप वह सब चीज नहीं खाएंगी जो कि जमीन के अंदर से उगाई जाती है। इस दिन गाय का दूध, दही या घी बिल्कुल न लें, बल्कि भैंस का दूध या उससे बने पदार्थ खाएं। साग सब्जी खाने से बचें। हल से जुती जमीन पर ना चलें। जो बहनें हमारी गांव में हैं जिसमें हल चला हुआ रहता है उस खेत में ना जाएं।
दिन भर सात्विक व्यवहार रखें, झूठ या अपशब्दों से बचें और बलराम जी का नाम जपें। हलषष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत खास है। मान्यता है कि बलराम जी जो शेषनाग के अवतार हैं, शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। इस व्रत को रखने से बच्चों को बीमारी, डर और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए यह व्रत फलदायी हो सकता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप सभी को बलराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो षष्ठी माता की जय। जय श्री कृष्ण।